डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। एक बहुत अच्छी वैकेंसी यूजीसी की तरफ से आई हुई है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पोस्ट अगर है जो तो वो ये है यंग प्रोफेशनल का। इसमें मास्टर वगैरह चाहिए। अगर आपने मास्टर वगैरह कर रखा है तो इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। और जो दूसरी पोस्ट है वो है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। तीसरी पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए, एज लिमिट वगैरह क्या रहेगी। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यंग प्रोफेशनल की, जिसमें 3 पोस्ट हैं। ठीक है, पोस्ट की संख्या 3 है। जो मेथड है रिक्रूटमेंट का वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहेगा। और एज लिमिट की अगर बात करें तो कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर। सीधा सीधा लिख दिया गया है यहाँ पे, 40 ईयर से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 ईयर का रहने वाला है। ठीक है, 1 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है द एंगेजमेंट शैल बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बेस्ड ऑन रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस एंड conduct extension may be granted further for a period of 1 year। ठीक है, नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी कंसिडर्ड। आपके परफॉर्मेंस वगैरह के हिसाब से ये लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक है, और इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो 60,000 से 70,000 तक सैलरी है। ये आपके परफॉर्मेंस वगैरह पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, 60,000 रहेगी, 70,000 रहेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें सैलरी की तो वो 60 से 70,000 तक रहती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर होना चाहिए। अब किसी भी कॉमर्स में है या फिर साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, आपके पास मास्टर होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी कर रखा है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो भी आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पर मांगा गया है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड वर्किंग इन ए सिमिलर पोजीशन। ठीक है, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी होना चाहिए। देखिए, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए वो एक्सीलेंट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ये सारे स्किल्स भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, देखिए जो दूसरा पोस्ट था सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, वहां पर जो पोस्ट की संख्या है वो 1 है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस ही रहेगा। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 64 ईयर है। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी नॉट मोर देन 64 ईयर। 64 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास। एज यहाँ पर बहुत अच्छी खासी दी गई है। ठीक है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो रहेगा 1 ईयर। यहाँ भी 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, सेम जैसा कि मैंने इसके पहले बताया। और यहाँ पर जो सैलरी है वो है 50,000 से 70,000 तक। ये डिसाइड किया जाएगा टाइम ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन जब आपका होगा उसी समय आपका फिक्स सैलरी डिसाइड कर दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट अप टू ग्रेजुएशन लेवल। देखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएशन लेवल इन सम फ्रॉम आइदर कंपल्सरी और ऑप्शनल। मेन सब्जेक्ट जो आपका होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश की बात की गई है यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है द अप्लीकेंट मस्ट हैव हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ बीए एंड नॉट जस्ट 1 पेपर। ओवरऑल आपका हिंदी इंग्लिश मेन होना चाहिए, जो भी आप बीए वगैरह कर रखे हैं उसमें। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा की बात की गई है यहाँ पे। और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 5 ईयर एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इन सेंट्रल और स्टेट। ट्रांसलेशन वगैरह और एक्सपीरियंस 5 ईयर का मांगा गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर स्किल टेस्ट की बात करें तो ये भी आपका किया जाएगा। ठीक, और उसमें जो कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई होंगे उनका स्किल टेस्ट होगा, सेलेक्ट उसी के बेस पे होंगे। ठीक है, बाकी जो तीसरी पोस्ट थी उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, जिसमें जो पोस्ट की संख्या है, नंबर से 1 है। ठीक है, 1 पोस्ट है। इसका भी जो मेथड है रिक्रूटमेंट का वो है कॉन्ट्रैक्ट बेस। तीनों ही पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाला है। और एज लिमिट की अगर यहाँ पर बात करें तो 50 ईयर्स का रहने वाला है। और जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो रहेगा 1 ईयर का, सेम एज फर्स्ट और सेकेंड पोस्ट।
और वहीं आपके परफॉर्मेंस वगैरह के हिसाब से देखेंगे, नहीं तो आगे आपको कंटिन्यू करने भी देंगे। और यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें तो 30,000 से 50,000 रहेगी और ये सिलेक्शन के टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा आपका फिक्स सैलरी क्या रहेगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट अप टू ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है। बाकी अगर हम यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और आपका स्किल टेस्ट भी किया जाएगा इसमें, जैसा कि इसके पिछले वाले भी पोस्ट में था। और जनरल इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात कर ले तो ओनली 1 लाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन फॉर्मेट इज अवेलेबल एट www.ugc.ac.in जॉब्स पर। ठीक है, जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी पोस्ट दिया गया था उसमें केवल इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, तो वहाँ से आप ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी नहीं भूलिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। और फिर मैं मिलूंगी एक ऐसे ही अच्छी वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।